वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से आप सैमसंग के किसी भी मोबाइल फ़ोन के मोबाइल जैक का प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, या किस तरह से आप सैमसंग के किसी भी मोबाइल के मोबाइल जैक को आप रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह आप उसको आसानी से उतार सकते हैं और किस तरह आप उसको लगा सकते हैं। मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं। ये सैमसंग के जो पुराने मॉडल होते हैं उनका ये बोर्ड मेरे पास एक पड़ा हुआ है, तो इस पे मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये इसका जो है चार्जिंग जैक लगा हुआ है। इसको हम किस तरह से उतारेंगे और किस तरह से इसकी जगह पे नया जैक फिक्स करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास जो है मोबाइल बोर्ड है सैमसंग का। सबसे पहले इसके ऊपर से क्योंकि हमने जैक उतारना है तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये है पीसीबी होल्डर या बोर्ड होल्डर। इसके ऊपर हम सबसे पहले इसको फिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको जैक को उतारेंगे बोर्ड के ऊपर से। तो चलिए सबसे पहले इसको इसके ऊपर फिक्स करते हैं। तो जो पीसीबी है या बोर्ड है जो आपके पास, इसको इसके ऊपर फिक्स करने के लिए बहुत ही आसान मेथड है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड के ऊपर ये ग्रिपर बना हुआ है। ये स्प्रिंग इसका पीछे जाता है। यहाँ पे इसका ये लॉक बना हुआ है, यहाँ से आप इसको लॉक टाइट कर सकते हैं, उसके बाद ये पीछे नहीं जाएगा। तो इस लॉक को आप लूज भी कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। और ये साइड पे इसके ये दो इसके बने हुए हैं ग्रिपर, दो ग्रिपर यहाँ बने हुए हैं, एक ग्रिपर यहाँ बना हुआ है। तो इस वजह से बोर्ड को काफी अच्छी ग्रिप मिल जाती है और आप आसानी से बोर्ड के ऊपर इस तरह से काम कर सकते हैं। तो हम इसको लेंगे और ये जो बोर्ड है, क्योंकि हमने इस जैक पे काम करना है तो उस जैक को हम अपनी साइड पे रखेंगे ताकि हमें इस पर ज्यादा मुश्किल ना हो। इसको हम ग्रिपर में इस ग्रिपर में फंसाएंगे, थोड़ा सा जोर लगाएंगे, इसको आगे करेंगे स्प्रिंग को, और ये बाकी ग्रिपर में इस तरह फंस जाएगा। इसको हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे, इसके नट को थोड़ा सा हम टाइट करेंगे। और अब ये बिल्कुल रेडी है, अब ये कहीं भी नहीं जाता। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे और उसके बाद हम इसको जैक को उतारेंगे हीट गन की मदद से। याद रहे, हमेशा आप जैक को हीट गन की मदद से उतारेंगे। हीट गन से जैक जो है सफाई के साथ अच्छे तरीके से उतरता है, क्योंकि आपने तो कोशिश यही करनी है ना कि आपका जो काम है वो साफ तरीके से हो, अच्छे तरीके से। तो इसलिए हीट गन का इस्तेमाल लाजमी करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये होती है टीका पेस्ट, जिसको इसको टीका पेस्ट आप बोलते हैं। ये टीका पेस्ट होती है, और ये जो है पार्ट्स उतारने के लिए और पार्ट्स को वापस लगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है और बहुत काम की चीज़ होती है। तो इसके ऊपर दो कैप्स लगी होती हैं, एक ये इसके आगे कैप लगी होती है, इसे आप खोल लें इस तरीके से, और एक इसके ये पीछे कैप लगी होती है, इसको आप इस तरह आसानी से खोल सकते हैं। उसके बाद पीछे से इसको हल्का सा जोर लगाएंगे तो ये आगे से इसकी टीका पेस्ट जो इसके अंदर पेस्ट है वो निकल आएगी। मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ। अभी ये टीका पेस्ट है, इसके पीछे मैं हल्का सा जोर लगाऊंगा और ये देखें, ये इसकी पेस्ट निकल रही है। ये इसकी पेस्ट आ गई हमारे पास। तो इस पेस्ट को भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसके जो सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर खास तौर पे आपने ये लाजमी लगानी है, ज़रूरी, क्योंकि इससे पॉइंट्स के ऊपर हीट कम से कम पड़ेगी और जल्द से जल्द हमारा जैक उतर आएगा। अब हम हीट गन लेंगे। हीट गन को अपने जो भी टेम्परेचर आप रखना चाहते हैं, जो आपको मुनासिब टेम्परेचर लग रहा है, जिस पे आप काम सही कर सकते हो, उस टेम्परेचर पे हीट गन को आप रख लें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर हीट देनी से शुरू करें। हीट गन आहिस्ता आहिस्ता आप घुमाते जाएंगे ऊपर। एक जगह पे याद रहे, हीट गन आपने नहीं रखनी। एक जगह पे अगर आप हीट गन रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपका बोर्ड जो है सड़ जाएगा, और इस तरह से काफ़ी आपको नुकसान भरना पड़ सकता है। तो हमने तो कोशिश यही करनी है कि काम अच्छे तरीके से हो, साफ तरीके से हो। तो इस तरह आपने नहीं करना। ये देखिए, अब ये इसका जैक कितनी आसानी से उतर आया है। ये देखिए, कोई मुश्किल नहीं, कोई देर नहीं लगी है, जैक इसका हमारा उतर आया है। वो बिल्कुल सफाई के साथ उतर आया है, कोई पॉइंट आप उसमें मिसिंग नहीं हो रहा। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कि टीके पेस्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। काफ़ी लोग होते हैं टीके पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि ये बहुत काम की चीज़ है। अब हमने इसके ऊपर से जैक उतार लिए, इसके ऊपर से हम जो फ्लक्स लगी है वो साफ करेंगे, और इसके पॉइंट्स हम सारे पॉइंट दोबारा इसके हम रीसोल्ड करेंगे। ये जो एक आम टूथब्रश होता है, आप एक आम टूथब्रश ले लें, इसके ऊपर आप थिनर सिटी से यहाँ पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये पेट्रोल रखा हुआ है तो मैं इधर पेट्रोल का इस्तेमाल करूँगा। इसके ऊपर आपने हल्का सा जो है पेट्रोल डाल देना है, ज़्यादा भी नहीं डालना बिल्कुल,
और आपने इस तरह से इसके ऊपर जो फ्लक्स लगी हुई है कोई भी अगर इसके ऊपर बंद है तो वो साफ सारा कर लेना है। अब ज़ाहिर बात है ये एक पीसीबी है, एक मोबाइल का बोर्ड है, तो इसके ऊपर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। पानी से आपने इसको बिल्कुल बचाना है, तो हम पेट्रोल का इसलिए इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इससे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा, इसके पॉइंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। इसके ऊपर जितना भी फ्लक्स लगा हुआ था या कोई भी गंद वगैरह लगा हुआ था बिल्कुल चमक जाएगा सारा कुछ। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सोल्डर पेस्ट लगाएंगे और उसको कावी की मदद से इसके इसके जो सारे पॉइंट्स हैं उनको रीसोल्ड करेंगे। ये मेरे पास मैकेनिक की 183 डिग्री वाली सोल्डर पेस्ट है। ये बहुत काम की चीज़ होती है। इसकी जगह आप सोल्डर वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपके पास वायर नहीं तो आप सोल्डर पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोल्डर पेस्ट लगाना काम को आसान कर देता है काफ़ी। तो अगर आपका काम जितनी जल्दी निकले, जितनी जल्दी आपका काम निकल सके तो अच्छी बात है ना। इसमें तो आप कस्टमर को जल्दी से जल्दी उसको काम करके आप दे पाएंगे। तो आपने कोई भी चीज़ ले लेनी है इस तरह जो बड़ी उठाने के लिए, इसको ये पेस्ट क्योंकि पेस्ट की शक्ल की होती है, आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर से उठा लेना है और आपने इसके पॉइंट्स के ऊपर जो पीसीबी के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर लगा देना है इस तरीके से। हल्का हल्का सा आपने बस सारे पॉइंट्स पे इसे फैला देना है। अब इसे सारा फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर कावी का इस्तेमाल करेंगे। कावी से जो सारे पॉइंट्स हैं उनको हम फ्रेश कर देंगे। ये मेरे पास कावी है, इसे हम इनके ऊपर सबके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर फेरते जाएंगे और ये पॉइंट सारे फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि ये हम पॉइंट्स को रीसोल्ड कर रहे हैं। इससे ये होगा कि पॉइंट्स दोबारा से उभर जाएंगे ऊपर की तरफ, और इससे जो हम दोबारा इसके ऊपर नया जैक लगाएंगे तो वो अच्छे तरीके से लगेगा इसके ऊपर, और कोई भी प्रॉब्लम उससे हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी। आमतौर पर इसलिए हम इसको इस तरह दोबारा रीसोल्व करते हैं क्योंकि इसके ऊपर कार्बन जम जाती है, इस वजह से कनेक्शन कभी कभी नहीं हो पाती। तो इससे अच्छा है कि आप बाद में मोबाइल को दोबारा खोलें, आप पहले इसकी एहतियात ज़रा ज़्यादा कर लें। देखिए सारे पॉइंट्स इसके अच्छे तरीके से रीसोल्व हो चुके हैं। अब ये बोर्ड बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर अब हम जो है एक जैक लगा सकते हैं। ये जैक है, ये जैक तो मैं इसके ऊपर वही लगा रहा हूँ, पर मैं आपको समझाऊंगा पूरे तरीके से कि किस तरह से आप नया जैक लेना है, उसको किस तरह से रेडी करना है एक बोर्ड के ऊपर जैक लगाने के लिए। आपने मार्केट जाना है, जो आपने जैक उतारना है या अपने मोबाइल मॉडल का नाम मार्केट में टूल्स वाली शॉप पे जाना है, उनको उसका बताना है, नाम बताना है अपने मॉडल का, या ऐसे ही बोर्ड आपने लेके जाना है उनके पास, तो वो आपको उस जैसा जैक को एक और दे देंगे जो उसको फिट बैठ सकता है। क्योंकि इनके नीचे से पॉइंट्स का हर मोबाइल का फ़र्क होता है। देख रहे हैं आप, पॉइंट्स का फ़र्क होता है। तो ये आपने आप किसी मोबाइल का इसके ऊपर नहीं लगा सकते। आपने लाजमी बात है कि इसी मोबाइल का अपना इसके ऊपर जैक लेकर आना है लाजमी। तो इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास एक कटर ब्लेड पड़ा हुआ है। इसके ऊपर आपने इसके जो दरमियान वाला हिस्सा बैक साइड पे इसे स्क्रैच कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि कार्बन जमी होती है इसके नीचे वाले हिस्से पे भी ना, तो उसके जो सही इसे कहते हैं पक्का फिक्स करना है, तो इसे हमने पक्का फिक्स करना है। इसलिए हमें तो अपने हल्का हल्का सा इनके ऊपर स्क्रैच करना है। इनका जो गोल्डन इसके ऊपर कलर होगा उसको आपने बस वाइट कलर निकाल देना नीचे से। जब ये वाइट कलर बिल्कुल चमकने लग जाएगा तो इसका मतलब ये अब मुकम्मल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे सोल्डर पेस्ट। सोल्डर पेस्ट आप लेंगे थोड़ी सी, किसी भी चीज़ के सहारे से आप सोल्डर पेस्ट थोड़ी सी निकाल लें। उसके बाद आप इसे जैक के ऊपर थोड़े से इधर जिधर हमने जहाँ जहाँ स्क्रैच किया वहाँ वहाँ पे सोल्डर पेस्ट लगा देंगे। देखिए यहाँ सोल्डर पेस्ट लगी, और जो इसके पॉइंट्स हमने स्क्रैच किए थे उन पॉइंट्स पे हल्की हल्की सी हम सोल्डर पेस्ट सिर्फ टच करवा देंगे हल्की सी। ये यहाँ पर भी सोल्डर पेस्ट इसकी लग गई है। अब हम इसके ऊपर कावी की मदद से जो हमने सोल्डर पेस्ट लगाई है इसे हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ताकि ये हमें लगाने में बाद में आसानी हो पीसीबी के ऊपर। ये मेरे पास काविया है,
इसकी मदद से मैं इसके ऊपर ये मैं सोल्डर पिस लगाई ये पिघला दूंगा सारी, ताकि ये बिल्कुल रेडी हो जाए हमारा पीसीबी पे लगने के लिए। ये हमने इसके नीचे वाला हिस्सा पिघला दिया, और ये जो इसके पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को हम हल्का हल्का सा इनके ऊपर फेरेंगे। और आपने ख्याल करने के पॉइंट्स आपस में बिल्कुल नहीं जुड़ने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपने ये देखा कि कितनी आसानी से हमने इसके ऊपर जैक के ऊपर हमने सारा सोल्डर लगा लिया है। अब हम हीट गन लेंगे, हीट गन के जिस तरह हमने इसके ऊपर से जैक उतारा था उसी तरीके से हम इसके ऊपर दोबारा हीट मारेंगे। और जब वो पॉइंट्स बिल्कुल आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे, नज़र आने शुरू हो जाएंगे कि वो पिघल रहे हैं, तब हम उसके ऊपर जैक हमारा वापस रख देंगे। और याद रहे कि आपने हीट गन को एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं रखना। ये देखिए मैं इसे घुमाता जा रहा हूँ, घुमाता जा रहा हूँ, इस वजह से सारी हीट उसके ऊपर बराबर पड़ रही है, सारे पॉइंट्स इकट्ठे ही पिघलेंगे जब भी पिघलेंगे। और इस तरह से जैक भी आपका आसानी से फिक्स हो जाएगा ऊपर। ये देखिए जैक मैंने इसके ऊपर कितनी ही आसानी से इसके ऊपर मैंने जैक रख दिया है। हल्का सा मैं इसके ऊपर से प्रेस कर दूंगा, ताकि अगर इसका लेवल थोड़ा सा आगे पीछे तो वो इस बराबर बैठ जाए। थोड़ी सी ऊपर से और हीट मारूंगा, और बस। ज़्यादा भी इसको बिल्कुल हीट नहीं देनी, ज़्यादा हीट देंगे तब भी कोई ना कोई फॉल्ट बन सकता है। ये इसके ऊपर कितने बेहतरीन तरीके से, कितने साफ तरीके से इसके ऊपर जैक हमारा लग चुका है, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाता है। ये जैक बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग चुका है। और पॉइंट भी आप देख सकते हैं, इसके सारे अलग अलग पॉइंट नज़र आ रहे हैं, कोई पॉइंट इसका आपस में मैच नहीं हो रहा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि पॉइंट अगर आपके मिक्स हो जाएंगे, साथ साथ मिल जाएंगे, तो उस तरह फॉल्ट ही फॉल्ट है और कोई हल नहीं है उसका। आपको दोबारा ये सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही बेहतर होगा कि आप अच्छे तरीके से काम को किया करें शुरू से ही। तो इस पीसीबी को थोड़ी देर आपने ठंडा होने देना, क्योंकि अभी भी हमने इसके ऊपर हीट मारी तो ये यहाँ से सारा गर्म होगा। ठंडा होने के बाद आप इसको हल्का सा इसके यहाँ से लॉक खोलें। लॉक खोलने के बाद इसका हल्का सा आप प्रेस करेंगे बाहर की तरफ, तो ये इसका बोर्ड यहाँ से निकल आएगा। ये हमारा बोर्ड वापस आ चुका है। इसके ऊपर से हमने पुराना जैक उतार के नया जैक भी बिल्कुल लगा दिया है, और अब ये इंशाल्लाह चार्जिंग भी बिल्कुल सही करेगा। तो इस तरह किसी भी अगर सैमसंग के बोर्ड की चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो इस तरीके से आप उसकी चार्जिंग का मसला हल कर सकते हैं। पहले आप देखेंगे अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग जैक में उसकी मट्टी मुट्टी तो नहीं फंसी। अगर चार्जिंग जैक में उसकी मट्टी फंसी है, तो आप उसको किसी भी बारीक चीज़ से उसकी मिट्टी साफ करके करें और चेक करें। अगर वो चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर आपने अगला प्रोसेस ये करना है, जैक चेंज करने का। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ इसका जैक चेंज कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।